जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और हमारा सेशन चल रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रक्रिया लागत खाते, जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एक 15 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है। और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तो हर एक कंडीशन, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो, उससे रिलेटेड हम कम से कम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो करें ही करें। और अगर हार्ड है, मुझे लगता है इस पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, तो 2 या 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। ओवरऑल 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोगों को करना है। इस समय हम लोग का टॉपिक चल रहा है ज्वाइंट एक्सपेंसेस, मतलब संयुक्त एक्सपेंसेस। ज्वाइंट एक्सपेंसेस हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं, इतना जानते हैं हम तो। वैसे भी हिंदी बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी ज़्यादा ही बोलते हैं, वो हो ही जाती है ना। तो ज्वाइंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आज ज्वाइंट एक्सपेंसेस पर, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। कई बार यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा, जहां हमेशा मिलता है और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। A factory is engaged in the production of a chemical A, and in the course of its manufacture, a byproduct B is produced, which after a separate process has the commercial value. For the month of 31st March 2004, the following are the costing data. Joint expenses, separate expenses A and B दिया हुआ है। फिर क्या कहा, द आउटपुट फॉर द मंथ वाज ₹142 tons of A and 49 tons of B, and the selling price of B average ₹280 per ton. Assuming that the profit on B is estimated at 50% the selling price, prepare the separate cost account of A and B. देखो बीकॉम आगरा में पूछा गया, दयाल बाग मेरठ जीवाजी 2004 में पूछा गया, रांची एमकॉम 2004 में आया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सेपरेट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए पिछले 2 क्वेश्चन कैसा इंफॉर्मेशन होती थी, सेल्स दी होती थी, रेट ऑफ प्रॉफिट था, सेपरेट एक्सपेंसेस थे, जॉइंट एक्सपेंसेस थे, सब कुछ। इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे जब 2 ही वैल्यू हैं और 2 वैल्यू में से कोई एक हमें पता चल गई, तो दूसरी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी ना। जैसे 400 रुपए का अगर आप 2/3 निकाल दें, 400 का 2/3 निकालें तो कितना आएगा, 267। तो अब उसका 1/3 निकालने की आवश्यकता थोड़े है। अब बैलेंसिंग फिगर बता दीजिए, 400 माइनस 267 बराबर 133, क्योंकि 2 ही वैल्यू थी। तो उनमें अब आपको दोबारा वो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो तब भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ज्वाइंट एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस, कैसे करेंगे। हमको सेल्स चाहिए होती है, ए और बी दोनों की नहीं दी, लेकिन बी की तो दी है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ बी, हमको बताया है बी का प्रोडक्शन है 49 टन का। कितना, 49 टन का। और उसकी जो एवरेज बिक्री है वो 280 रुपीज पर टन है। कितनी, 280 पर टन। तो जरा इसको करके देख लो कितना आएगा, 49 इंटू 280, 13,720। कितना, 13,720 रुपए की बिक्री हो जाएगी। और ये भी बताया है कि ये प्रॉफिट लेता है कितना, 50% का। 13,720 का 50% निकाल दो, 6,860। तो 6,860 कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है फिर, 6,860। इसमें से आप सेपरेट एक्सपेंसेस हटा दो ऑफ बी। बी के सेपरेट एक्सपेंसेस दिए कितने गए हैं देख लो क्वेश्चन में, 780, 26 तो 42, 544, 4 2 6, 4 4 8 8 16, 7 7 14, 5 19, 2 1 3, 3,966 रुपए, 3,966।
3966 माइनस कर दो, 10 से 6 जाएगा 4, 15 से 6 जाएगा 9, 17 से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 5 से 2 जाएगा तो 2894, यही आएगा ना, माइनस 3966, 2894। ये हो गया क्या, ज्वाइंट एक्सपेंस ऑफ बी। बी का ज्वाइंट एक्सपेंस एक बार देख लूं कितना है, 2894 है। अच्छा, टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस, टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, टोटल करना पड़ेगा 0, 5 और इधर आ जाओ, 7 2 9 4 13, 9 1 10 1 11 3 14, 2 1 3, 34,350 है। उसमें से ज्वाइंट एक्सपेंस ऑफ बी कितना, 2894, तो बचेगा ए का 6, 14 से 9 जाएगा तो 5, 12 से 8 जाएगा तो 4, यहां पर 3 से 2 जाएगा 1, 31,456 है ना ये। अच्छा, इसका आंसर तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, इतना ही आएगा। एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लेता हूं, 34,350 माइनस 28,94, 31,456, ठीक है। बस अगर हमने ये टोटल सही किया है तो सही होगा। टोटल एक बार और चेक कर लेता हूँ, 0 5 4 2 6 7 6 13, 9 1 10 3 13 1 14 और 1 1 2 1 3, ठीक है। तो हो गई कैलकुलेशन। अब क्या करना है, हमको भाई ज्वाइंट एक्सपेंसेस भी तो अलग अलग चाहिए थे, हो गए। अब हमको यहां पर ये दो प्रोसेस तैयार करने हैं। प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, उससे पिछला क्वेश्चन किया था, कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले इस बार एंट्री नहीं बता रहा हूं, टू ज्वाइंट एक्सपेंस अकाउंट क्या क्या है, मटेरियल्स, वेट्स और ओवरहेड्स। ओके, ओवरहेड्स 19,200, 11,700 और 3,450। इसी का टोटल हमने ये किया है, तो एक बार इसको हम कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। 19,200, 11,700, 3,450, 34,350। ओके, सही था। फिर 2 सेपरेट एक्सपेंसेस, फिर से मटेरियल्स। एंट्री इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि पिछले दो क्वेश्चन में लगातार बता चुका हूं। अब अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा कष्ट आप भी करें और जा करके देखें इसको। 6,300, 7,360, 7,680, 1,500, 0 8 6 14, 6 4 10 5 15, 7 7 14 1 15 1 16, ठीक है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं तो डायरेक्ट लिख लीजिए टू प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना, ए का प्रॉफिट कितना है नहीं पता है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ओके, चलो इधर आओ। बाई प्रोसेस बी ज्वाइंट एक्सपेंस अकाउंट। प्रोसेस बी का ज्वाइंट एक्सपेंस कितना है, 2894, और बाई सेल्स अकाउंट। ए की सेल्स कितनी है, ए की सेल्स कितनी दी गई है, तो यहां पर ना तो सेल्स दी गई है और ना ही रेट ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, मतलब ना प्रॉफिट है ना सेल्स है। अब दोनों वैल्यू नहीं कैलकुलेट की जा सकती। अगर आपका प्रॉफिट दिया होता तो हम प्रॉफिट को इधर ले लेते, बैलेंसिंग फिगर में सेल्स आ जाती, या फिर सेल्स दी होती तो हम उसको बैलेंसिंग फिगर में ले लेते तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाता। इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता और ना ही सेल्स हो सकती है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर,
वो कर सकते हैं बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो कैसे? बैलेंसिंग फिगर के आधार पर। ओके, यहां टोटल कर लो, ये टोटल खर्च है जिसमें इतना खर्च हमने ज्यादा लिख रखा है, इसको हटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। जोड़ लो, 0, 5 4 9, 5 3 8, 6 4 10, 3 1 4 1 5, 50 890। बैलेंस निकाल दो, 10 से 4 जाएगा तो 6, फिर 18 से 9 जाएगा तो 9, 17 से 8 जाएगा 9, 9 से 2 जाएगा तो 7, और ये 4, 47,996। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, 47,998 लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, ये गलत है, आपका ये इतना आएगा। ओके, तो प्रोसेस ए इस तरीके से बनाया जाएगा इसका, क्योंकि सेल्स ना तो है ना प्रॉफिट है। आप दोनों नहीं कैलकुलेट कर सकते, दोनों में से कोई एक वैल्यू होती तो दूसरी कैलकुलेट कर लेते, या रेट ऑफ प्रॉफिट दिया होता कुछ तो कर लेते, कुछ भी नहीं दिया गया तो बस इतना रहेगा ये। इसको कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे करेंगे, टू प्रोसेस ए अकाउंट, ज्वाइंट एक्सपेंस 2894 ले लो, ये पूरा बन जाएगा। टू सेपरेट expenses, materials which overheads, 780 2642, 780 2642 और 544 टोटल कर चुके हैं इसका सेपरेट एक्सपेंसेस 3966 रुपए। टू प्रॉफिट, क्योंकि इसका प्रॉफिट भी हमको पता है, प्रॉफिट कितना था इसका, ये 6860। इधर बाई सेल्स, सेल्स कितनी थी, 13720, टोटल कर दीजिए 13720, 13720 जोड़ लीजिए, यही आ रहा होगा। 6 4 10 का 0, 6 6 12, 9 21 1 22, 9 8 8 2 10, 9 19 8 27, 6 3 9 2 11 और 2 13, ये पूरा हो जाएगा। तो प्रोसेस ए इस तरीके से बनेगा, प्रोसेस बी इस तरीके से बनेगा। अगर सेल्स होती तो हम प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकाल देते, अगर प्रॉफिट होती तो सेल्स बैलेंसिंग फिगर निकाल देते। कुछ नहीं था इसलिए दोनों वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका कैलकुलेशन ज्वाइंट एक्सपेंसेस का एकदम अलग था, लेकिन उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया है तो फटाफट शेयर कर दें, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां से स्टार्ट करेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज, या नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल गेन। ये क्या होता है, कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाता है, बहुत इजीली समझेंगे अगले 3 वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।